फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। और अपनी पहली क्लास में हम लोग अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास में आपको जो टाइम जोन होता है, अलग अलग स्थानों पर जो समय का अंतर होता है, इसको भी समझने का मौका मिलेगा। देखिए, आज की क्लास में कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक होंगी, जैसे मैं आपको ध्रुवों के बारे में बताऊंगा, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और कुछ कठिन कॉन्सेप्ट जो कि टाइम जोन वगैरह है, उनको भी फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है कि हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको स्पेशली ज्योग्राफी में स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारी वेबसाइट सेम चैनल के नाम से है, smarteduacademy.com, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई सीरियस बात है, कोई सीरियस आपकी क्वेरी है, तो आप 790-525-1328 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ये लगातार घूम रही है, ये स्थिर नहीं है। और 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन देखिए, ये जो पृथ्वी रोटेशन कर रही है, ये सीधे अक्ष पर नहीं कर रही है। तो पहले बात आती है कि अक्ष क्या है। देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर एक आपने काल्पनिक लाइन जैसी देखी, एक सुई जैसी निकली हुई, और नीचे भी ये एक सुई जैसी निकली हुई देखी। तो यही बेसिकली जो पूरी की पूरी लाइन है, ये हो गई हमारी पृथ्वी का अक्ष। और जाहिर सी बात है, पृथ्वी में वास्तव में ऐसा कोई अक्ष नहीं है। ये सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। अच्छा देखिए, अगर हमारी पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा होता ऐसा, तो हम कहते कि पृथ्वी सीधी है। लेकिन क्योंकि इसका अक्ष इस तरह से है, यानी कि पृथ्वी झुकी हुई है, जो आपको यहाँ पर ग्लोब को देखकर समझ भी आ रहा होगा। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए, अक्ष को हम लोगों ने समझ लिया। लगातार मैं आगे की क्लासेस में आपसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन शब्दों को बोलूंगा। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव क्या है, ये जहां पर ये चित्र में देखिए ध्यान से, ये जो इलाका है पृथ्वी का, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और ये वाला जो नीचे का इलाका है, इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए, दिशाएं कैसे निर्धारित होती हैं। जैसे कि ये एक हम लोगों ने आरेख बनाया, तो इसमें ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे की दिशा दक्षिण होती है। तो ये देखिए, ये जो नीचे की ओर है, इसीलिए इसको, इस वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा। और ये जो ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा में है, इसीलिए इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो पृथ्वी के ऊपर कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं। देखिए, ऐसी जो लाइन होती हैं, ये क्षैतिज हैं। और जो ये सीधी लाइन होती है, ये लंबवत रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी पर आपको एक पूरी क्षैतिज रेखा खिंची हुई दिख रही है, जो कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसीलिए ये जो रेखा है, ये भी आपको इस तरह से गोल दिख रही है। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो पूरी पृथ्वी पर खींची गई हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। और देखिए, वास्तव में पृथ्वी पर आपको ये कहीं पर भी रेखाएं नहीं दिखेंगी। हमने जो अपने मानचित्र होते हैं, जो ग्लोब है, उस पर इन रेखाओं की कल्पना की है। और इनका फायदा क्या होता है, इसके आधार पे हम किसी स्थान को आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए, जैसे इसका नाम है, ये देखिए जो एकदम बीचों बीच में है, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसको विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि गोल है ये रेखा, इसीलिए इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। देखिए, अगर किसी गेंद के ऊपर आप एक रेखा खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है, वो गोल ही दिखेगी। और क्योंकि हमारी पृथ्वी भी गोल है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए, 0 डिग्री से
ऊपर के जो स्थान है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसको यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये अपनी मान लीजिए पूरी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री की लाइन हो गई। मैंने आपको बताया ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और मैंने आपको बताया ये जो एकदम बीचों बीच वाली रेखा है ये विषुवत या 0 डिग्री रेखा है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी कि अपनी पृथ्वी के एकदम बीच की रेखा। अब देखिए 0 डिग्री से जो ऊपर अगला ये अक्षांश आपको दिख रहा है ये 30 डिग्री अक्षांश है, लेकिन साथ में ये याद रखिए इसका पूरा नाम है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री से इधर दक्षिण में जाने पर भी 30 डिग्री अक्षांश है। तो दक्षिण में जो है वो हो गया 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उत्तर में है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से जो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ऊपर हो गया उत्तरी अक्षांश, नीचे हो गया 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 90 डिग्री पे जो हमारे ध्रुव हैं वो हमको मिलते हैं। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं ये किसी स्थान की लोकेशन बताने में भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कोई स्थान यहाँ पर है, मान लीजिए मैप चित्र में देखिए, तो आपसे मैंने कहा कि ये स्थान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो आप इतना तो समझ गए कि कम से कम ये जो अक्षांश है इसी ये जो स्थान है ये इसी 30 डिग्री वाली लाइन पर कहीं होगा। तो इस तरह से देखिए जो विषुवत रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं ये उत्तरी अक्षांश हैं, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में जितने भी अक्षांश हैं ये सभी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। एक बात और क्लियर करता हूं, देखिए जो अक्षांश है इसकी मदद से किसी स्थान की लोकेशन को समझाने में हेल्प मिलती है, और अक्षांश और देशांतर जब हम दोनों का उपयोग करते हैं तो किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि एक स्थान है जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, तो आप समझ जाएंगे 30 डिग्री यहाँ पर है। तो जो अपना 30 डिग्री की ये पूरी लाइन है जो पृथ्वी पर फैली हुई है, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये आगे जाकर गोल क्यों हो जाती है, तो यहाँ पर एक तरह से पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है, यानी इस तरह से पूरी गोल पृथ्वी को दिखाया गया है। तो अगर मैंने कहा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उस पर कोई स्थान है, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्थान इसी पूरे वृत्त में कहीं पर होगा या इसी पूरी लाइन में कहीं पर होगा। अच्छा, एग्जैक्ट बताने के लिए देशांतर भी बताना पड़ेगा। देशांतर क्या होती है? ये जो सीधी रेखाएं आप देख रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर ये सीधी रेखाएं खींची गई हैं, इसको देशांतर कहते हैं। तो अगर मैं आपको देशांतर और अक्षांश दोनों बता दूंगा तो एग्जैक्ट आप समझ जाएंगे कि किस स्थान की बात हो रही है। अब देखिए कुछ हमारी पृथ्वी पर ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी की जलवायु को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि जो 0 डिग्री है वो तो अपनी विषुवत रेखा हो गई, लेकिन यहाँ से जब आप 23.5 डिग्री आगे जाते हैं तो जो रेखा आपको मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, इसको कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये यहाँ पर आपकी मकर रेखा है। फिर जब और आगे आप बढ़ेंगे, जब 66.5 डिग्री पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है रेखा, इसको उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। तो जो 66.5 डिग्री उत्तर इलाका है, 0 डिग्री लाइन से जो 66.5 डिग्री उत्तर में जो ये व्रत है इसको उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, और इसी तरह से 66.5 डिग्री दक्षिण में जो व्रत है इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। अब देखिए जो हमारी विषुवत रेखा है ये वाली, और ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच का जो स्थान है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। अच्छा, फिर कर्क रेखा से जो ऊपर का उत्तरी ध्रुव व्रत है, यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। उत्तर वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाला दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। देखिए जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये 90 डिग्री पर क्यों है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
देखिए, जो हमारी विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, और कोई भी गोल चीज जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो अगर देखिए आप दक्षिणी ध्रुव से चलें और उत्तरी ध्रुव तक, तो एक तो ये हिस्सा हो गया जहां पर हम लोगों ने लाइन खींची है, लेकिन ये पृथ्वी के केवल सामने वाले आधे हिस्से को दिखा रहा है। जैसे एक बॉल अगर मैं हाथ में ऐसे पकड़े हूं, तो आपको सामने वाला हिस्सा दिखेगा, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होगा वो आपको नहीं दिखेगा। वैसे ही इस चित्र में केवल पृथ्वी का जो सामने का हिस्सा है वो आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो सामने का हिस्सा दिख रहा है और प्लस जो पीछे का हिस्सा है, दोनों मिला करके कितना होंगे? 360 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कोई भी वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब देखिए, जब 360 डिग्री का टोटल है, तो सामने वाला हिस्सा कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। अच्छा, जो भूमध्य रेखा है या जो विषुवत रेखा है वो इस 180 डिग्री वाले हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक हिस्सा हो गया 90 डिग्री का, यानी यहां से, और जो ऊपर तक का हिस्सा है उत्तरी ध्रुव तक का, ये टोटल 90 डिग्री तक है, 0 डिग्री से चल के और 90 डिग्री तक। और इसी तरह से जो बाकी का 90 डिग्री है वो नीचे की ओर हो गया। तो नीचे का 90 जोड़ लीजिए, ऊपर का 90 जोड़ लीजिए, आपको टोटल 180 मिल जाएगा। तो 180 आपका सामने है, 180 आपका पीछे है। अब देखिए, हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो देशांतर रेखाएं बेसिकली पृथ्वी पर खींची गई लंबवत रेखाएं हैं, यहां पर देखिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये भी काल्पनिक है। देखिए, ये अक्षांश रेखाओं से एक मायने में अलग है। जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो एक पूरा वृत्त बनाती हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर फैली है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आपके हाथ में एक बॉल है, तो आप बॉल पर पूरी तरह से एक बिंदु से स्टार्ट करके पूरी बॉल पर एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो अक्षांश रेखा बनती है। लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि जैसे कि अगर आप कल्पना करिए कि एक बॉल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है केवल उसी पर मैंने एक रेखा खींची है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर जो देशांतर रेखा है वो दूसरी देशांतर रेखा है। यानी जैसे समझिए, ये सामने आपको यहाँ पर जो पृथ्वी की देशांतर रेखा दिख रही है वो 0 डिग्री की है, लेकिन इसके पीछे भी एक देशांतर रेखा है जो 180 डिग्री की है। यहाँ पर देखिए लिखा है 180 डिग्री। और अगर मैं आपको इसके पीछे का हिस्सा दिखा पाता पृथ्वी के, तो वहां पर ठीक जैसे यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वैसे ही पृथ्वी के पिछले हिस्से पर आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा दिखाई देती। देखिए, देशांतर रेखाओं के कुछ गुण हैं। पहली चीज है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुवों के पास कम होने लगती है। देखिए, यहां से देखिए यहां पर कितनी ज्यादा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, लेकिन जब आप ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जा रहे हैं तो देखिए कैसे दूरी इन रेखाओं के बीच की, जैसे इन दोनों रेखाओं को देख लीजिए, तो देखिए बीच की दूरी लगातार यहां तक पहुंचते पहुंचते कम हो रही है, और ध्रुवों पर जाकर देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर सभी देशांतर रेखाएं मिल रही हैं। इसी तरह से जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर भी सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। देखिए, एक समस्या आती है। पृथ्वी को जब हमने पृथ्वी पर जब अक्षांश रेखाएं देखी, तो एकदम जो बीच का पॉइंट था उसको 0 डिग्री मान लिया, और ऊपर 90 डिग्री तक चले गए और नीचे 90 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आई कि 0 डिग्री किसे माना जाए। तो जो दुनिया भर के भूगोलवेत्ता थे वो ब्रिटेन में इकट्ठे हुए, और जो ब्रिटेन का ग्रीनविच स्थान है उसके आधार पर जो ग्रीनविच स्थान है वहां पर जो देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो हमारे ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। इसको प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। और देखिए, अगर प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो मैंने कहा पृथ्वी के पीछे है इसलिए आपको दिख नहीं रही है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को जब हम मिला देंगे आपस में, तो ये एक कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। और ये 0 डिग्री और 180 डिग्री की लाइन मिल करके
पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली जो टोटल लाइन है, यानी पृथ्वी पर जो पूरा ये एक वृत्त बन रहा है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। अब देखिए जब हम लोगों ने अक्षांश की बात की तो मैंने कहा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो देखिए जैसे ये 0 डिग्री की यहाँ पर लाइन है जो हम लोगों ने देखी, इससे ये देखिए 30 डिग्री और किधर ये लाइन है देशांतर वाली पूर्व में, तो इससे 30 डिग्री की दूरी पर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। इसी तरह से आगे और 30 डिग्री जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री वाले से अगर 60 डिग्री की दूरी पे जाएंगे तो 60 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। अच्छा, अगर इसी चीज को इस साइड में हम लोग जाएंगे तो ये पश्चिमी हो जाएगी। मैंने आपको बताया इस साइड में पश्चिम होता है, तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं उनको भी ऐसे ही बुलाएंगे, बस वो पश्चिमी है, यानी 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। देखिए समस्या ये आई थी, जैसे कि आप किसी भी रेखा को ले लें, जैसे इसे और प्लस इसके सामने वाले को, तो ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगी। ये वाली जैसे है तो ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगी। अब समस्या आई कि 0 डिग्री फिर माने किसको, जो भी रेखा है कंप्लीट, यानी कि इधर वाली प्लस पीछे वाली पृथ्वी की, ये मिलकर के दो भाग में विभाजित कर रही है। इसीलिए ये 0 डिग्री लाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के रेखा गुजर रही है, उसी को 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए देशांतर और समय के अंतर संबंध को समझेंगे तो हम लोग जो अपनी घड़ियों में समय देखते हैं, इसका निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। देखिए पहले तो इस चित्र को देखिए, हमारी पृथ्वी चित्र में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। अब देखिए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की किरणों के सामने पड़ जाता है वहां सूर्योदय हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को अब इस वाले चित्र में देखिए। देखिए ये अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री देशांतर रेखा मान लीजिए और ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगी। ये पूर्वी देशांतर रेखा हो गई 30 डिग्री की और ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो गई। अब देखिए क्या होगा, सूर्य के सामने आप इमेजिन करिए, सूर्य के सामने जब पृथ्वी घूमेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो सबसे पहले सूर्य के सामने कौन सा भाग पहुंचेगा? जाहिर सी बात है जो ये 30 डिग्री वाली लाइन है, सबसे पहले यहाँ सूर्य की किरणें मिलेंगी और हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री पर जितने भी स्थान है यहाँ पर सूर्योदय एक साथ होगा। इसी तरह से यहाँ पर दोपहर भी एक साथ होगी और यहाँ पर रात भी एक साथ होगी, यानी एक देशांतर रेखा पर जो दिन के अलग अलग भाग है वो एक साथ दिखते हैं। और बहुत ही सिंपल है, जब देखिए पृथ्वी का ये पूरा भाग एक साथ सूर्य के सामने पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है पूरे के पूरे भाग में एक साथ सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, यानी कि सभी जगह पर एक साथ सूर्योदय होगा, एक साथ सनसेट भी होगा सभी जगह पे। अब देखिए एक और चीज समझिए, 30 डिग्री वाली लाइन सूर्य के सामने पहुंच गई। अब इसके कुछ समय के बाद, लगभग मान लीजिए 2 घंटे के बाद, 0 डिग्री की ये जो देशांतर रेखा है ये सूर्य के सामने पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेट कर रही है तो 30 डिग्री वाली लाइन आगे बढ़ जाएगी और जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये सूर्य के सामने पहुंचेगी। तो एक चीज हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पता चली कि जो पूर्वी देशांतर है यहां पर समय हमेशा 0 डिग्री की लाइन से ज्यादा होता है। यानी अगर 0 डिग्री पर 5 बजा है सुबह का तो 30 डिग्री पर 7 बजा होगा। यहाँ 5 AM है तो यहाँ पर 7 AM होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पहले ही सूर्य के सामने पहुंच चुकी है, यानी यहाँ सुबह का 5 पहले ही बज चुका है और उसके 2 घंटे के बाद जब 0 डिग्री की अपनी लाइन, ये बीच वाली लाइन, 2 घंटे के बाद जब सूर्य के सामने पहुंची तब यहाँ 5 बजा। उतनी देर में इस वाली लाइन पर जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है इस पर 7 बज गया। अच्छा, जो इसके पीछे है 0 डिग्री से, ये जो पीछे लाइन है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए 0 डिग्री पे सूर्योदय हो गया, उसके 2 घंटे बाद ये जो पश्चिमी देशांतर रेखा है
ये सूर्य के सामने पहुंचेगी। तो यानी कि जो अपनी ग्रीनविच लाइन है, जो प्रमुख याम्योत्तर है 0 डिग्री, इससे जो पश्चिम में देशांतर रेखाएं हैं वहां पर समय 0 डिग्री लाइन से हमेशा कम होगा। जैसे हम लोगों ने कहा 0 डिग्री लाइन पे 5 बजा है, सूर्य की किरण सीधी पड़ी है, तो इस वाली 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अभी सुबह का 3 ही बजा होगा, 3 AM होगा, क्योंकि ये इससे 2 घंटे पीछे चल रही है। अब थोड़ा सा और समझिए। देखिए, जब हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो ये 15 डिग्री की दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेती है। ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिए। 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 30 डिग्री की। इसीलिए मैंने कहा ये 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। यानी 30 डिग्री वाला जो अपना पूर्वी देशांतर है, ये जब सूर्य के सामने पहुंचा, उसके बाद अभी पृथ्वी को 30 डिग्री और घूमना है। तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 2 घंटे और लग जाएंगे। यानी 0 डिग्री वाला स्थान, इसीलिए मैंने कहा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 2 घंटे पीछे होगा। और जो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे पीछे होगा। तो 2 घंटे में 30 डिग्री। देखिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि 15 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटे का समय लगता है। तो अपनी पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी तय करने में 60/15 यानी 4 मिनट का समय लगेगा। तो ये बस याद रखिए, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री दूरी तय करती है और 60 मिनट यानी 1 घंटे में 15 डिग्री दूरी तय करती है। क्वेश्चन कहता है दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट का है। 2 स्थान हो गए और इनके बीच समय का जो अंतर है 2 घंटा 20 मिनट है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 बजा है तो दूसरे स्थान पर 7:20 हो रहा है। तो अब देखिए, पूछा गया है इन दोनों स्थानों के देशांतर में कितना अंतर होगा। देखिए, कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों स्थानों के बीच में 1 घंटे का अंतर होता तो देशांतर का अंतर हो जाता 15 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से 15 डिग्री की दूरी पर होते। जैसे कि इसको मैप में देख लीजिए, यहाँ पर चित्र में, जैसे मान लीजिए ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर है और इनके बीच में 15 डिग्री का अंतर है। तो एक स्थान यहाँ पर होता और दूसरा स्थान यहाँ पर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है। तो 2 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा 15 डिग्री, तो 2 घंटा हो गया 30 डिग्री। तो 2 घंटे में यानी 30 डिग्री का अंतर आ गया। साथ ही 20 मिनट भी है जिसको कैलकुलेट करना है। देखिए, 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री। 20/4 कर दीजिए, 5 आ जाता है। तो आपका 20 मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिग्री। तो 2 घंटा प्लस 20 मिनट, तो 30 + 5 यानी 35 डिग्री। दोनों स्थान एक दूसरे से 35 डिग्री की दूरी पर है। यानी स्थान ए का जो देशांतर है, ऐसे ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये स्थान ए का देशांतर है और इससे 35 डिग्री की दूरी पर स्थान बी का देशांतर है। अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, फिर एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया है 2 शहर है, शहर ए और शहर बी, इनके बीच समय का कितना अंतर है ये बताना है। शहर ए कहाँ स्थित है? 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट। और शहर बी कहाँ स्थित है? 30 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री ईस्ट। अब एक चीज सोचिए, यहाँ पर ये जो नॉर्थ शब्द आ रहा है, इसका मतलब अक्षांश से होगा। मैंने आपको बताया उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं तथा पूर्वी और पश्चिमी देशांतर होते हैं। तो हमें केवल समय के लिए देशांतर की जरूरत होती है। तो ये 30 डिग्री को हटा देते हैं। अब देखिए, जो 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट है, यानी कि जो एक स्थान है, स्थल ए जो है, ये 60 डिग्री वाली लाइन पर स्थित है और जो स्थल बी है ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो अब अगर हम दोनों के जो डिग्री का अंतर है, देशांतर की डिग्री का अंतर है, उसको घटाएं तो मिलता है 20 डिग्री। दोनों स्थानों के बीच में 20 डिग्री का अंतर है। अब देखिए, हम लोगों ने देखा
1 डिग्री होता है 4 मिनट। तो 20 डिग्री कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 20 गुणे 4, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 20 डिग्री 4 गुणे 20 इज इक्वल टू 80 मिनट, यानी कि आंसर हो जाएगा 80 मिनट। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, सभी को समझ में आना चाहिए। एक 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थान है, दूसरा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थान है। तो दोनों के बीच में अगर डिग्री का अंतर कैलकुलेट करें तो वो 20 डिग्री है। 80 में से 60 गया 20। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, यानी 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाता है। तो 20 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 20 गुणे 4 यानी 80 मिनट लग जाएगा। कहने का मतलब है दोनों के बीच में जो समय का अंतर होगा वो 80 मिनट होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके लिए कठिन बनाता हूं। यहां पर बस ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दिया। तो दो शहर हैं, शहर ए कहां पर है? 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, और शहर जो बी है ये कहां पर है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब आपको बताना है शहर ए और शहर बी के समय के बीच में कितना अंतर होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 0 डिग्री की लाइन खींच लीजिए। अच्छा मैंने आपको बताया इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, तो 0 डिग्री से पूर्व में हमें जाना है बी स्थान तक, यानी 80 डिग्री की दूरी पे। तो ये मान लीजिए 80 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, 80 डिग्री पूर्व में हम लोग गए, तो यहाँ पर बी स्थान मिल गया। इस देशांतर रेखा पर कहीं भी हो सकता है। और इसके 60 डिग्री पश्चिम में, 0 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिम में, जब देखिए 60 डिग्री पश्चिम की कहा जा रहा है तो मतलब यही है कि 0 डिग्री की लाइन से 60 डिग्री पश्चिम दिशा में ये जो 60 डिग्री वाली लाइन है इस पर ए स्थान है। अब आप देखिए ए और बी के बीच की दूरी डिग्री में कितनी है। अब आप 80 से 60 को माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप खुद देख रहे हैं ये 60 डिग्री की दूरी यहां पर है, प्लस 80 डिग्री की दूरी 0 और 80 के बीच में है। तो टोटल कितनी हो गई? 80 प्लस 60 यानी 140 डिग्री। तो दोनों स्थानों के बीच की टोटल दूरी 140 डिग्री है। अब देखिए जब आप समझ गए हैं कि दोनों स्थानों के बीच 140 डिग्री की दूरी है तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 15 डिग्री, और 4 मिनट होता है 1 डिग्री के बराबर। तो हम लोगों को 140 डिग्री में कितने मिनट हैं पहले ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी 140 गुणे 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 560। तो यानी कि 140 डिग्री जो है ये 560 मिनट के बराबर है। अब देखिए इसको हम लोग घंटे में कैसे परिवर्तित करेंगे? 560 बटे 60। तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा 9.33। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने अक्षांश, देशांतर और समय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझा। अब अगली आने वाली क्लासेस में जो जटिल कॉन्सेप्ट है उनकी तरफ हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे।